चैनल के पास जितने पैसे थे आधे बच्चन साहब ले गए, आधे कपिल शर्मा ले गए। चैनल के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हमको क्या देंगे? यार आज टिंडर का जमाना है, बम्बल का जमाना है, जहाँ डेटिंग साइट्स है, डेटिंग एप्स है। डू यू थिंक शादी.com की अहमियत थोड़ी कम होने वाली है? अरे देखिए, आप अगर थोड़ा हट के समझोगे दुनिया को तो ये देखने मिलेगा कि एक तरफ जितनी तेज़ी से दुनिया दौड़ रही है, दूसरी तरफ उतना ही लोग जो सबसे अहम चीज़ें हैं ज़िंदगी में उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो लोग सडनली, आपने कोविड में देखा होगा, घर पे खाना बनाने लगे, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताने लगे, सब सोचने लगे काश मेरे पास भी एक लाइफ पार्टनर होता। लोग अपने पैशन को फॉलो करने लगे। तो मैं ये समझता हूँ ये एक डाइकोटमी है, जितना तेज़ एक तरफ जाओगे उतना स्लो दूसरी तरफ होगे, उतनी दूसरी तरफ आपको प्रायोरिटी समझ में आएगी। तो फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर, और हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, संस्कृति है, इतनी पुरानी संस्कृति, इसमें बहुत गहराई है मेरे भाई। तो जब हम बोलते हैं, और ये बहुत लेट समझ में आया मुझे, मैं मानता हूँ, हम जब बोलते हैं कि ज़िंदगी में 4 हिस्से होते हैं, बचपन होता है, फिर घर गृहस्थी होती है, फिर काम होता है, उसको मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है कैसे कहते हैं अच्छे से, और फिर आप एक वो रिटायरमेंट होता है कि आप पुण्य कमाएं, ठीक है। तो ये 4 स्टेज होते हैं, और आपको ये चारों स्टेज से जाने तभी ज़िंदगी महसूस होती है, तभी ज़िंदगी पूर्ण होती है। वेस्ट में क्या होता है? I meet somebody, I have a chemical reaction, I fall in love, I get married. If I don't have that chemical reaction, maybe I never get married. कोई कुछ नहीं कहता है, right? लेकिन और हमें लगने लगा इंडिया में कि यार ये सब अरेंज वरेंज, ये सब जो है, ये सब पुरानी बातें। लेकिन आप असल में सोचो, आपकी 2 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आपने कब अपनी ज़िंदगी में संपूर्ण महसूस किया? शादी के बाद और बच्चियों के बाद? एब्सोल्युटली। अभी तुम्हारी दुनिया है यार। देखो, हम भागते रहते हैं शादी से, हमें ये लगता है कि हमारी इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी। मैं ये सोचता हूँ शादी करने के बाद और एक बच्ची होने के बाद कि भाई इंडिपेंडेंस का मतलब तो तभी समझ में आता है मेरे भाई, आप नहीं तो लगे रहते हो औरों को इम्प्रेस करने में। इंडिपेंडेंस तब समझ में आता है जब बच्चा होता है, जब आपकी शादी होती है, घर गृहस्थी होती है। तो हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है हमारे देश की, ये बहुत डीपली एम्बेडेड है। तो शादी.com कहीं नहीं जा रहा है, और शादी.com के अलावा हम बहुत काम कर रहे हैं। वी विल ऑलवेज स्टे रेलेवेंट टू आवर टारगेट मार्केट। हम इसके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, और मैं समझता हूँ लोगों को भी एक स्थिर ज़िंदगी चाहिए, एक मजबूत लाइफ पार्टनर चाहिए, ना कि रोज़ रोज़ आप कैजुअल डेटिंग करो, कभी ये कभी वो एक टाइम के लिए ठीक होता है कॉलेज में, उसके बाद भी थक जाते हैं भाई। हाँ यार, हम सब थक गए थे बिल्कुल। एक पॉइंट पर बहुत थकावट हो जाती है। बट भाई मुझे बताओ, पैसे भी खर्चे हो जाते हैं यार लड़के लोग के, तो है ना। और एक प्यारी सी 4 साल की बेटी है इनकी, तो आप चाहते हैं कि वो भी एक एंटरप्रेन्योर बने आपकी तरह? अलाइसा, हमारे जॉय, हमारी प्यार, उसका मिडिल नेम हमने अनंत तारा रखा है। आंचल अनुपम का तारा, और अनंत तारा, अनंता एक सरस्वती का भी दूसरा रूप है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब देने के लिए मेरे को ये परिभाषा देनी ज़रूरी थी। तो अनंता का दूसरा शब्द है सरस्वती, और हमने रखा है अनंत तारा। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उसमें सरस्वती बस जाए, बाकी वो जो करे उसकी मर्जी। हाउ स्वीट। और बेटी अच्छा करेगी कि माँ इतनी बेहतरीन है, पिताजी इतने बेहतरीन है, और चाचा भी इतना बेहतरीन है, तो भाई अच्छा तो होगा। भाई एक जमाने में तुम बहुत सारे हिंदी फिल्मों में इन्वेस्ट किया करते थे, प्रोड्यूसर बन गए थे बॉलीवुड के, पर वो कीड़ा अभी भी है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं समझाता हूँ क्या हुआ। मैं यूएस में रहता था, तो 8-10 साल वहाँ रहा मैं। तो वहाँ मुझे 2 लड़के मिले, उनका नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मुझे 2 लड़के मिले, किसने इंट्रोड्यूस करा दिया, और वो मतलब साउथ इंडियन बॉयज़ थे, इंजीनियर थे,
लेकिन पिक्चरों का बड़ा कीड़ा था उनको। तो मुझे मतलब दे स्टार्टेड टेलिंग अबाउट स्क्रिप्ट्स, अबाउट मूवीज़, तो मुझे इतना समझ में नहीं आया। बट फॉर सम रीज़न मेरे से थोड़ा इन्फ्लुएंस होके उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख दी और एक कैरेक्टर मेरे ऊपर बेस कर दिया। फिर मुझे कहा, बॉस तू ये स्क्रिप्ट पढ़। तो आई सेड ओके। सेड दिस रैड इज योर कैरेक्टर, व्हाई डोंट यू डू द फिल्म। ऐसे पागल है मेरा, मैं आई डोंट एक्टिंग पर मजाक। सो वी डिसाइडेड, उन्होंने कहा कि देखो हम कास्टिंग करते हैं, अगर कोई नहीं मिला जो कर सकता है तुम्हारा काम, तुम्हारा जैसा सिमिलर, तो तुम कर लेना। मैंने कहा चलो डील। मैंने कहा ऐसे। वो फिर एंड में यही हो गया कि आई प्लेड एंड वाज सेंट्रल कैरेक्टर। एंड तो मेरी तो ऐसी बैंड बजी, मैंने कहा यार ये क्या काम है। बाय द वे दोज टू गाइज, एंड देन आई मेड अनदर मूवी कॉल्ड 99 विद देम। दोज टू गाइज आर राज एंड डीके। दे मेड फैमिली मैन, दे वन ऑल द फिल्म फेयर अवार्ड्स दिस ईयर। तो उनकी सक्सेस का श्रेय मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। वो देते हैं कि नहीं देते हैं वो बाढ़ में गया। दे स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड, दे कम होम, वी हैव डिनर टुगेदर। लेकिन आई एम अमेज्ड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देयर सक्सेस। आप जानते होंगे राज। ऑफ कोर्स यार, मैंने क्वर्की फिल्म, आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म सब बनाते हैं दोनों दोस्त। टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स, तुम्हारी भी लाइफ में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशंस रहे हैं। तुम्हारी वाइफ जो है आंचल सुपर मॉडल हुआ करती थी, और उस जमाने में तुम आंचल के शैडो में हुआ करते थे, राइट? एंड आज 2021 2022 में डायनामिक्स चेंज हो गई। उस समय व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? यार तो देखो, मैं जो किस्म का आदमी हूँ ना, मेरे को पता नहीं कहाँ से आता है। देखो हम अक्सर सोचते हैं जो भी हम करते हैं ज़िंदगी में, जो हमारा व्यक्तित्व है वो हम ही हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं है। जो समझ में आता है उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ, कि हमारे माँ बाप, हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो इसमें बड़ा उसका योगदान रहता है। तो फॉर सम रीज़न और दी अदर, अभी पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मैं ये बात को लेके हमेशा सिक्योर रहा हूँ। तो आंचल जब, एंड आंचल इज स्टिल वेरी वेल नोन, शी इज़ वन ऑफ इंडियाज़ टॉप सुपर मॉडल्स एंड शी विल ऑलवेज रिमेन वन। आज भी हम जगह जगह जाते हैं तो लोग उसको पहचानते हैं। वो मेरे सेट्स पे भी आती है, तो जो मेकअप गाइज रहते हैं, कैमरामैन रहते हैं, तो ओ वी आर योर फैंस फॉर सो लॉन्ग। मेरे कोशाक्स उसको कहते थे, आंचल वी बिन योर फैन सिंस वी सॉ यू इन ब्लफ मास्टर। तो शी इज़ स्टिल वेल नोन। आई डोंट थिंक शील एवर हैव अ चैलेंज ऑफ नॉट बीइंग नोन और बीइंग इन समबडी एल्सेस शैडो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि एक टाइम था बहुत सालों तक कि मेरा नाम लोग जानते थे लेकिन मेरी शक्ल कोई नहीं जानता, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ बिजनेसमैन, आई वाज नॉट नोन एज अ फेस। तो हम जहाँ भी जाते थे लोग चाहते थे उसके साथ फ़ोटो लें, ये ले, और मैं अपना ड्यूटीफुल बॉयफ्रेंड या हस्बैंड साइड में खड़ा हो जाता था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी टू सी हर लाइक दैट। आजकल क्या हो रहा है कि, एंड दिस इज़ न्यू फॉर मी, दैट हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो ये शार्क टैंक इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, इतना जल्दी कि लोग घेर लेते हैं। मतलब दे कम फ्रॉम ऑल साइड्स एंड दे वांट टू क्लिक फोटोज, एंड इट्स न्यू फॉर मी। और तो डायनामिक थोड़ा बदला है। एंड आई एम अमेज्ड कि आंचल हैज़ बिन सो सपोर्टिव। Somebody who's been in the center of the limelight suddenly to say, and she so in such a dignified manner, वो एकदम साइड स्टेप कर जाती है, बट इतना भी आसान नहीं उसके लिए, बिकॉज शी स्टिल रिकग्नाइज। वो लोग वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं आप कहीं मत जाना। तो इट्स नॉट लाइक शी इज़ नॉट नोन, लेकिन फिर भी वो एकदम डिग्निफाइड मैनर में जाके एक कॉर्नर में बैठ जाएंगी। मैं उसको कहता हूँ कम हियर। पर आई एम अमेज्ड एंड सो इम्प्रेस्ड, बिकॉज मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ अभी मेरे साथ ये चल रहा है, इट इज़ ब्लडी सो एडिक्टिव कि एक बार आप स्पॉटलाइट में आ गए तो साले आप दूसरे को कैसे दे दोगे? तो यार मेरे लिए तो वो देवी माँ हो गई। बट कमिंग बैक टू शार्क टैंक, ठीक है, जब आप ये कमेंट सुनते, जैसे अश्नीर ने कहा था यार मैं तो 3 ब्रांड संभालता हूं, अनुपम तुम तो एक ब्रांड संभालते हो, ये जब हार्श स्टेटमेंट्स आते हैं उस वक्त ईगो हर्ट होता है आपका? यार देखो, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं होता है तो
ये झूठ होगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा। ऐसा है कि ईगो जो है वो आपका एक नॉर्मल रिएक्शन है, तो कोई कुछ भी कहे आपको, रिएक्शन तो आपका होना ही है। अभी वो रिएक्शन पे आप एक्ट कैसे करते हो वो आपके ऊपर हो, राइट। तो एक बार तो समझ में आता है अरे ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ईगो बोल रहा है, आपका इंटेलेक्ट बोल रहा है, आपका इमोशन बोल रहा है कि आपकी कंडीशनिंग बोल रही है। ये चार बहुत अलग अलग चीज़ है। तो ओवर टाइम आई हैव लर्न टू अंडरस्टैंड दैट। तो मैं बड़ी गहराई से सोचता हूँ, बोल दिया उन्होंने, 1 मिनट लगता है, फिर दूसरे मिनट समझ में आता है भाई ब्रांड और एडवर्टाइजिंग में फ़र्क होता है। तो मैंने उनको कह भी दिया था शो पे कि भाई एडवर्टाइजिंग पे तो कोई भी खर्चा कर सकता है। 15-20 साल जब एक कंपनी का नाम हर घर में हो जाए ना, उसको ब्रांड कहते हैं। जब वो बना लोगे तब बात करना। तो मैंने शो पे भी कह दिया, तो उनके पीछे नहीं कह रहा हूँ। तो व्हेन यू टेल योर सेल्फ दैट, यू अंडरस्टैंड कि देखो लोग बातें तो होती है, कोई कुछ भी बोलेगा टू फील बेटर, डजंट मीन you can only be put down if you allow yourself to be put down. I don't give anybody that privilege. पर क्या डायनामिक्स चेंज हो जाती है आपके और अश्नीर के बीच में जब उन्होंने ये कहा? कहीं लगता कि यार मुझे इससे बात करने का मन नहीं लग रहा है ऐसे ऐसे? हाँ नहीं, देखो इंसानियत है, ह्यूमन नेचर है, थोड़े मिनटों के लिए, क्षणों के लिए ये सब एक्सचेंज होते हैं, तो ज़रूर थोड़ी बहुत ठेस सबको पहुंचती है। लेकिन यार वी आर बियॉन्ड दैट। हम मतलब दिग्गज एंटरप्रेन्योर लोग हैं, बाहर जाते हैं, गले मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को सॉरी भी बोल देते हैं, बोलना होता है तो प्यार करते हैं। आई लव अश्नीर, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, ही ऑलवेज टेक्स द लेवल अप ऑफ द गेम, और उसके कारण हमारा भी लेवल ऊपर आता है और फिर मेरे कारण उसका भी लेवल ऊपर आता है। तो आई लव हिम, ही इज़ माई फेवरेट। यार अब कुछ लोगों का ये कहना, वापस मैं आ रहा हूँ वो चीज़ें जो लोग कहते हैं शार्क्स जो है खुद का पैसा नहीं डालते यार, माने चैनल का पैसा डालते हैं, उनको पर डे एक फीस मिलता है और वो चेक अच्छा ले जाते हैं और ये दूसरों का पैसा डाल देते हैं उसमें। इज दैट ट्रू? देखो ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चैनल के पास जितने पैसे थे आधे बच्चन साहब ले गए, आधे कपिल शर्मा ले गए, चैनल के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हमको क्या देंगे? काश ऐसा होता, काश ऐसा। हम तो पीछे लगे रहते हैं कि भाई हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ, हमारी डेली वेजेस बढ़ाओ, उतना भी नहीं मिलते क्या? कुछ दे देते हैं, नॉमिनल अमाउंट पता भी नहीं है यार, कहाँ आते हैं कहाँ चले जाते हैं। मैंने आपको कहा ना, खाना नहीं खिलाते हैं यार टाइम पे, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ अभी। माने खुद का पैसा डालते हैं, खुद का पैसा। सी ओनली इफ इट इज़ योर मनी देयर कैन बी रियल इमोशंस, देयर कैन बी रियल फीलिंग्स, देयर कैन बी रियल ड्रामा। खुद का पैसा नहीं हो तो यार कुछ भी, यार हम भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, इट्स नॉट पॉसिबल। जो प्यार मिला है शार्क टैंक को और जिस तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो ऑथेंटिसिटी से आ सकता है। आप 14 घंटा, आप तो 10 मिनट का एक पिच देखते हो, हम 1-1, 2-2 घंटा एक पिच को एनालाइज करते हैं, तो यू कैन नॉट फेक इट फॉर सो लॉन्ग। हम थोड़ी 2 दिन आके निकल गए, हम तो लगे हुए 2-2, 3-3 महीने से। तो इट्स रियल, इट्स ऑल रियल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बट ऐसा भी है कि लोग कहते हैं यार शार्क्स जो है सही डिजर्विंग कंपनीज को पैसे नहीं देते हैं, अनडिजर्विंग कंपनीज को मोस्टली दे देते हैं। ठेस पहुंचती है कमेंट पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका नज़रिया समझ में आता है। क्या है ना, घर पे बैठ के कमेंट्री देना बहुत अच्छा है, हमारे देश में एडवाइस देने के लिए सब बैठे हुए हैं, तो इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। हम बैठे हैं वहाँ पर, हमारा पैसा है, हम देख रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे ये क्या बकवास कर रहा है, कितनी कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितने डेप्थ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो उसके बिना जब तक आप वहाँ बैठे नहीं हो इन द हॉट सीट, इट इज़ वेरी हार्ड टू जज। शार्क्स को बोला कि बहुत रूड है, माने कीचड़ कर देते हैं कॉन्फिडेंस का, अपने स्टेटमेंट से जो आता है, माने उसको लगता कि यार मैं बिजनेस ही ना करूं बैठ के। इसका रिएक्शन? इसका सोचने का तरीका एक ही है, पैशन जहाँ हो ना, जुनून जहाँ हो, जोश जहाँ हो, वहाँ पर जज्बात भी बढ़ जाते हैं। तो हम भी एंटरप्रेन्योर हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टर थोड़ी हैं। आप सिर्फ इन्वेस्टर को मिलोगे ना तो वो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं,
वो एकदम हमेशा सही बात करते हैं, कभी हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम, कभी नहीं, एकदम स्टैंडर्ड वे से बात करते हैं। लेकिन हम एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम में भी जुनून है, हम में भी जोश है, तो इमोशन भी बढ़ जाता है कभी, तो हम बोल देते हैं कुछ, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या बिल्कुल गलत काम कर रहा है, क्योंकि हमें तजुर्बा है, हमने काफ़ी देखा हुआ है। तो उसको थोड़ा हिलाने के लिए अगर वो ठीक से नहीं समझ पाता है तो जोर से बोल देते हैं। क्योंकि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जब मैं छोटा था मुझे 2-4 और थप्पड़ लग गए होते तो शायद मैं और भी कामयाब हो सकता था। तो कभी कभी लोगों को हिलाना पड़ता है, और हर आदमी का अलग तरीका होता है। कोई शाख अपने तरीके से कहता है, मैं अपने तरीके से कहता हूँ, तो उससे मैं नहीं समझता हूँ फ़र्क पड़ता है। अगर आप देखें तो जितने पिक्चर आए हैं, जितने फाउंडर आए हैं, 200 कंपनियाँ आई हैं, आप 400 फाउंडर समझिए, उनमें से किसी ने कंप्लेन नहीं किया है पूरे सोशल मीडिया पे या टीवी पे कि हमको ऐसा ट्रीट किया, क्योंकि उनको पूरी इज्जत मिली। बाकी सबको बड़ी तकलीफ है कि अशनीर जी जो हैं, अशनीर कहूँगा मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो दिल के बड़े साफ हैं। वो जो उनके मन में है ना, वो एकदम से बोल देते हैं, और उनको तकलीफ़ ये बात की होती है कि भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है। तो उनका बोलने का तरीका अलग है, इंटेंट एक ही है। हम सब यही चाहते हैं कि हर फाउंडर जो आए शार्क टैंक पे, हमारा पैसा ले या ना ले, हम इन्वेस्ट करें या ना करें, वो जाके बाहर तोड़ दे, हमारे देश का नाम रोशन करे, बड़ी से बड़ी कंपनी बनाए। तो हम सबका यही एक लक्ष्य है, चाहे अशनीर हो, मैं हूँ, अमन हो, पीयूष हो, कोई भी हो, हम सब यही समझते हैं। इसी बात पे मेरा फेवरेट वर्ड बोलो, अंगार। अंगार, द फायर फ्रॉम विदिन।